दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का ये फर्स्ट फेज है और तमिलनाडु ये सिंगल फेज में ही पूरे 234 सीटों पर इलेक्शन हो जाएंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए आज 152 सीटों पर वोटिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स का जो जोश है, उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। और सुबह से ही दोस्तों पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर तरह के लोग जो हैं सुबह से ही लाइन में लगकर वोटिंग डालने का काम कर रहे हैं, वोट डालने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन का डेटा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो इस प्रकार है। सुबह 9 बजे तक ही सोचिए, सुबह 9 बजे तक ही 19% 18.76% जो है वोटिंग पड़ चुकी थी। जितने भी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव हो रहे हैं उसमें से। और सुबह 11 बजे तक 41% और दोपहर 1 बजे तक 62% वोटिंग पड़ चुकी है। दोस्तों दिस इज मैसिव। आप अगर देखेंगे 2021 के तुलना में ये बिल्कुल सुनामी है, आंधी है, लहर है। अब एक चीज तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो सुनामी है, लहर है, आंधी है, ये तो किसी एक पक्ष को बिल्कुल बहा कर ले जाएगी, आप यकीन मान लीजिए। चाहे वो अगर ये बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव वोटिंग पड़ रहा है तो बीजेपी को ये बहा के ले जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी बीजेपी। और ये अगर ये टीएमसी के अगेंस्ट में पड़ रही है तो टीएमसी को बहा के ले जाएगी, कहीं नजर नहीं आएगी टीएमसी इस चुनाव के बाद। आप यकीन रखिए। कुछ लोग कह रहे थे कि कांटे की टक्कर, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, किसी भी पक्ष के अगेंस्ट अगर ये वोटिंग हो रही है तो उस पक्ष को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। ये आप मेरी बात अभी मार्क डाउन करके रख लीजिए। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, तृणमूल के गुंडे हों और गुंडे हिंसा न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हिंसा होने की भी खबरें आ रही हैं। टीवी पर मैं देख रहा हूं बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं शुभेंदु सरकार, टीएमसी के गुंडे पुलिस के उपस्थिति में उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। सोचिए, इतने सुरक्षा होने के बावजूद टीएमसी के गुंडे, हालांकि उसकी पहचान हो चुकी है, टीवी पर उसके फुटेज आ रहे हैं, हो सकता है शाम तक वो अरेस्ट भी हो जाए, लेकिन टीएमसी के जो गुंडे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा है कि बौखलाहट है, ऐसा ना कि उन्हें लग रहा है कि क्या कर दें कि मेरा सीट बच जाए, ऐसा उनमें बेचैनी है। और उनकी इसी बेचैनी को देखकर मैं कह सकता हूं कि आंधी है, सुनामी है बीजेपी के पक्ष में। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है दोस्तों, और किसी की तरफ मैं नहीं देख रहा हूं, सिर्फ मैं टीएमसी के गुंडों के बौखलाहट से ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सेंटीमेंट जो है बीजेपी की तरफ से है। और इसके साथ ही जो ममता बनर्जी के जो खासम खास थे, जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे, उनको भी टीएमसी के गुंडों ने दौड़ा कर छड़ी से, लाठी से उनके गाड़ी पर अटैक किया है। सोचिए दोस्तों, मतलब इतनी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे ममता बनर्जी कह रही थी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि टैंक उतार दिए हैं, जैसे लग रहा पश्चिम बंगाल में युद्ध हो रहा है। इतना करने के बावजूद टीएमसी के गुंडे इतना हिंसा कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, छापा मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सोचिए इससे पहले चुनाव में क्या किए होंगे, किस तरह से ममता बनर्जी जीती होगी, ये साफ पता चल रहा है। लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत पॉपुलर हैं। अरे घंटा की पॉपुलर हैं। ये सिर्फ टीएमसी के इतने गुंडे पाल रखे, ममता बनर्जी इतने गुंडे पाल रखे हैं कि सी फील सिक्योर कि हमको तो ये गुंडे जो है जितवा ही देंगे, और यही इस बार भी करने का कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम और आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट है। उसके बावजूद भी इन लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि कैंडिडेट को, लोगों को छोड़िए, कैंडिडेट को ये लोग दौड़ा रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे अटैक कर रहे हैं।
तो दोस्तों इस बार के चुनाव में एक और चीज देखने को मिला है, वोटर्स आर यूनाइटेड। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, दे आर यूनाइटेड, और वो अपने इस राइट का एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं, घर से झुंड के झुंड निकल रहे हैं, गली का गली निकल रहा है, मोहल्ला का मोहल्ला निकल रहा है। और सेम कंडीशन गोज टू तमिलनाडु एज वेल। तमिलनाडु में भी अभी 1 बजे तक 56% वोटिंग हो चुका है। वहां भी ऐसा लग रहा है कि लोग मानो कि किसी एक पक्ष के फेवर में वोटिंग करने के लिए उतरे हैं, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो एआईएडीएमके हो। किसी भी पक्ष में अगर किसी को भी जीत मिलती है तो वो मैसिव विक्ट्री होगी, चाहे वो डीएमके को मिले चाहे वो एआईएडीएमके को मिले, किसी को भी मिले। लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है दोनों स्टेट में, खासकर पश्चिम बंगाल में, इट इज गोइंग लाइक वन साइडेड, एक तरफा मुकाबला हो रहा है। किसी के भी पक्ष, मैं अभी ये पक्ष विपक्ष नहीं करने बैठ रहा हूं, लेकिन लोगों में जबरदस्त जोश से उत्साह है। और अभी तक ये 1 बजे तक का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन वालों ने जारी किया है। अभी 3 बजे का 5 बजे का आंकड़ा आएगा तो फिर मैं फिर से अपडेट लेकर आ जाऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर कोई आपको जानकारी मिल रही है कि और कहां कहां हिंसा हो रहा है तो प्लीज दोस्तों कमेंट में बताइए, ताकि और लोगों को भी ये चीज जानने को मिले कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी नहीं हिंसा से जीतती है। नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों।